प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 10वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा अभी जो होने जा रही है, इसमें कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके विषयवार जानकारी की कौन कौन से विषय से कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी आज के वीडियो में है। तो यह जानकारी मैंने आपके जो वार्षिक परीक्षा के लिए जो आपकी अंक योजना है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार की है और अभी तक जो शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाया जाना था, उसके हिसाब से जानकारी तैयार की है। क्योंकि नवंबर तक जो शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाया जाना है, उससे आपके प्रश्न पत्र तैयार होंगे। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आप देख सकते हैं जो आपकी क्षितिज नामक पुस्तक है, उसमें फसल पाठ तक यानी जो क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक आयताकार भाग से चिन्हित किया है। आप यहाँ पर जो आयताकार भाग के अंतर्गत अंदर जो पाठ हैं, उन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली जो इसी पुस्तक के अंतर्गत काव्य बोध है, काव्य बोध से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेन बात है क्षितिज की। क्षितिज नामक पुस्तक से आपके जो पाठ हैं, जैसे कि नौबत खाने में इबादत, इस पाठ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो ग्रामर है यानी व्याकरण है, वो तो पूछी ही जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ कृतिका में देख सकते हैं, कृतिका भाग 2 जो पुस्तक है, उसमें आपका जो तीसरा पाठ है, मैं क्यों लिखता हूँ, यहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पाठ 1 भी पूछा जाएगा, पाठ 2 और पाठ 3 तीनों पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय में यहाँ पर आपके जो अध्याय हैं, जो पाठ हैं, इन सभी पाठों से आपकी जो वार्षिक परीक्षा के हिसाब से प्रश्न योजना है, उससे सब पूछे जाएंगे अंक। मेन बात करते हैं किन पाठों तक, तो आपकी जो पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका लेसन 9 तक पूछा जाएगा और फुटप्रिंट्स जो पुस्तक है आपकी, उसका लेसन 7 तक पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में से आपको अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ पर जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है सैमुसी, इसके पाठ 9 तक पूछा जाएगा। यहाँ की जो पाठ 9 में आपका है भूकंप विभीषिका, यहाँ तक की आपको तैयारी करना है। इसके पहले के पूरे पाठ आपको देख लेना है। और व्याकरण विधि, जो व्याकरण विधि लिखा है इसमें, व्याकरण विधि नामक जो पुस्तक है, उसका पाठ 12 रचना प्रयोग यहाँ तक का पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करें। बात करते हैं गणित की। तो गणित में आपके जो अध्याय हैं, इन अध्यायों से सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 12 तक, अध्याय 1 से 12 तक के सभी पाठों की आपको तैयारी करना है। क्योंकि अभी नवंबर के माह में हमें अध्याय 12 तक की पढ़ाई करना है, तो अध्याय 12 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बाकी अध्याय 13 और 14 इसमें से नहीं पूछा जाएगा अभी, ये वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी हम आगे बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान विषय में अध्याय 11 तक पूछा जाएगा। जो आपके विज्ञान के अध्याय हैं, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक, ये आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की। सामाजिक विज्ञान विषय में आपकी 5 अध्याय पूछे जाएंगे। इसमें पहली पुस्तक से, जो आपकी पहली पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, इससे 5 अध्याय आएंगे। यानी कि संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यहाँ तक की आपको तैयारी करना है। और जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नामक जो पाठ है आपका, इससे आपको मानचित्र की तैयारी करना है। आपकी अगली पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इससे आपको 4 अध्याय तैयार करना है, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। इस प्रकार से आपको अगली पुस्तक से आपको 4 अध्याय याद करना है। इसके बाद आपकी अगली पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति। इस पुस्तक से आपको 3 अध्याय देखना है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस प्रकार से आपकी जो राजनीति वाली पुस्तक है, इससे 3 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं आर्थिक विकास की समझ पुस्तक की, यानी अर्थशास्त्र विषय की जो पुस्तक है, इसमें आपके 4 अध्याय पूछे जाएंगे। 4 अध्याय के नाम इस प्रकार हैं: विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यदि आपने अभी तक इन अध्याय में से कुछ मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, तो अभी आप उसकी तैयारी कर लीजिए, आपके पास समय है। क्योंकि आपको दिसंबर के महीने में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के देना है,
तो आपको ये जानकारी शायद अच्छी लगी होगी। मैंने आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने साथियों को शेयर करें। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।